नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री मोदी कल कोरोना के हालातों पर महामंथन करेंगे। पीएम इस दौरान उत्तर पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर राज्यों के हालात की जानकारी लेंगे। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद का 13 अगस्त तक चलने वाला मानसून सत्र में 19 कार्य दिवस होंगे। संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 14 जुलाई को पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप के साथ मीटिंग कर सकती हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन 23 जुलाई को लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर प्राइवेट बिल पेश करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पॉपुलेशन पॉलिसी पर तंज कसा है। नीतीश ने कहा कि कानून बनाकर जनसंख्या पर नियंत्रण करना संभव नहीं है। यूपी एटीएस ने अलकायदा के दोनों संदिग्ध आतंकियों को लखनऊ कोर्ट में पेश किया। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल ने बताया कि एटीएस को अहम कामयाबी मिली है और लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। सीएम गहलोत ने जनजातीय क्षेत्र को बूस्टर डोज दिया है। सीएम ने जनजातीय क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। उपचुनाव जीते 3 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने शपथ दिलवाई। प्रदेश के 12 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के बार बार स्थगित हो रहे चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने असमंजस दूर कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इन 12 जिलों में जीते हुए जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरे 5 वर्ष का होगा। प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 23 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। सिर्फ जयपुर के आमेर वॉच टावर में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। मरधुरा में आकाशीय बिजली के कहर के बाद सीएम गहलोत ने आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने किसी भी आपदा के लिए हमेशा अलर्ट रहने के निर्देश दिए। आकाशीय बिजली गिरने से घायल हुए लोगों की कुशलक्षेम को जानने के लिए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरी आवास एसएमएस अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों का हाल जाना। राजस्थान सरकार ने आकाशीय बिजली गिरने से घायल हुए सभी लोगों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नदियों में अवैध खनन को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने जोधपुर कलेक्ट्रेट में पीएचईडी और माइनिंग विभाग की मीटिंग की। उदयपुर के सलुंबर इलाके से भाजपा के विधायक अमृतलाल मीणा को कोर्ट ने जेल भेज दिया। अमृतलाल मीणा पर फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर पत्नी को चुनाव लड़वाने का आरोप है। मरधुरा में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में 33 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना से किसी की मौत नहीं। टोंक के पीली तलाई क्षेत्र में 2 जुलाई को हुई विवाहिता की संदिग्ध मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है। मौत को हत्या बताते हुए भीमसेना ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। चूरू में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने श्रम विभाग अधिकारी के लिए रिश्वत की राशि का चेक लेते हुए एक दलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फट गया, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए और कई लग्जरी गाड़ियां बह गई। चित्तौड़गढ़ के मोक्षधाम में पहले एलपीजी शवदाह गृह की शुरुआत हुई। प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गृह का उद्घाटन किया। एसडीआरआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिंदुस्तान जिंक की 1113 करोड़ रुपए की राजस्व चोरी पकड़ी है। वसूली का नोटिस थमाया है। कंपनी पर लेड और जिंक के गलत आंकड़े पेश करने का आरोप है। अजमेर में एक ट्रक ड्राइवर का शव खेत में पेड़ में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 1 लाख रुपए की शराब से भरा एक ट्रक जब्त किया। धौलपुर पुलिस ने सागर पाड़ा चेकपोस्ट पर बस से करीब 25 लाख की महंगी ब्रांड की शराब की खेप पकड़ी है। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने एक घर में घुसकर युवक पर चाकू से हमला कर दिया और 4,59,000 रुपए लेकर फरार हो गए। करौली में एसपी के ऑपरेशन क्लीन स्वीप को बड़ी कामयाबी मिली है। इस ऑपरेशन के तहत 2 बदमाशों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया।
बाड़मेर के बलाव गांव में चिंकारा का शिकार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसके बाद वन विभाग की टीमों ने दबिश देकर पका हुआ मांस के साथ एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। अजमेर के मदनगंज थाना क्षेत्र में एक ट्रक ड्राइवर ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर जिले के पुष्कर में पिछले दिनों नाबालिग के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या मामले में आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर मृतका के परिजनों सहित समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। राजसमंद में रोडवेज बस और कंटेनर की टक्कर हो गई। हादसे में कंटेनर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 21 लोग घायल हो गए। अलवर के बानसूर में चलते ट्रक में आग लग गई। ट्रक ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। नागौर के बोडसू के पास पिकअप पलटने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, वहीं 12 से अधिक लोग घायल हो गए। भरतपुर के बयाना जयपुर स्टेट मार्ग पर आवारा सांड ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे पति पत्नी घायल हो गए। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया द्वारा दिवंगत शीशराम ओला पर अभद्र टिप्पणी से युवाओं में नाराजगी है। इस बयान के खिलाफ चौमू आमेर जाट समाज समिति ने भाटिया का पुतला फूंककर विरोध जताया। अलवर यूथ कांग्रेस की ओर से सोमवार को स्कीम नंबर 1 में स्थित सांसद बाबा बालकनाथ के कार्यालय के बाहर डीजल, पेट्रोल और महंगाई को लेकर धरना दिया गया। चित्तौड़गढ़ प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत कांग्रेस कमेटी ने भी कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर तेल की कीमतें और बढ़ती महंगाई को लेकर अपना आक्रोश जताया। टोंक के पीली तलाई में विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई थी। इस मामले में भीमसेना ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरना दिया। हनुमानगढ़ में युवक की हत्या मामले में 10 दिन बाद भी कोई कार्रवाई न होने से नाराज सर्व समाज के लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कृषि प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने अजमेर में प्रदर्शन करते हुए अंतिम परिणाम जल्द जारी करने की मांग की। कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाने को लेकर अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की राजस्थान की राज्य कमेटियों की संयुक्त बैठक संपन्न हुई। करौली में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रास्ता दिलाने की मांग की। झालावाड़ कृष्णा वाल्मीकि हत्याकांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एससी मोर्चा के बैनर तले झालावाड़ में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। करौली में बीजेपी एससी एसटी मोर्चा, अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा और भाजयुमों ने अलग अलग कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की चल रही ट्रिपिंग और को लेकर कांग्रेस नेता प्रधान प्रतिनिधि केसरा राम गोदारा ने बिजली विभाग कार्यालय में अधिकारियों का घेराव किया। अलवर राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से सोमवार को बस स्टैंड पर चोरी प्रकरण में कर्मचारियों से की जा रही वसूली के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदेश में अनलॉक होने के बाद से बाजारों में लोगों द्वारा कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसके बाद बूंदी में कलेक्टर और पुलिस ने लोगों को समझाने के लिए पैदल मार्च निकाला। राजस्थान विधानसभा में 16 जुलाई को सेमिनार का आयोजन होगा। वैश्विक महामारी और लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां विषय पर आयोजित होने वाले इस व्याख्यान कार्यक्रम के पहले सत्र को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम संबोधित करेंगे। डूंगरपुर में कलेक्टर ने जल शक्ति अभियान की समीक्षा बैठक की। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को जल संचयन वृद्धि को लेकर जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए। दौसा में भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राजसमंद सांसद दिया कुमारी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। जयपुर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 35 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे। इससे जयपुर पुलिस के अभय कमांड सेंटर को मजबूती मिलेगी। बूंदी जिले में मानसून की बेरुखी के चलते केशवराय पाटन और तालेड़ा क्षेत्र में फसलों की बर्बादी हो रही है। बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ तहसील में ट्रॉमा सेंटर खोलने की मांग जोर पकड़ रही है। विधायक सहित सभी जनप्रतिनिधि श्री डूंगरगढ़ में ट्रॉमा सेंटर खोलने की मांग को लेकर रैली निकाल। बीकानेर के खाजूवाला बिश्नोई धर्मशाला में जीवनदायिनी लाल बूंद समूह और बीकाणा ब्लड सेवा समिति के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भरतपुर जिले की डी कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र के गांव रारह में शहीद वीरेंद्र सिंह की मूर्ति का अनावरण किया गया।
नागौर में 70 साल के आईदान राम ने कनक दंडवत यात्रा करते हुए 29वीं बार रामदेवरा पहुंचे, जहां भक्तों और व्यापारियों ने उनका स्वागत किया। मरुधरा में जनजातीय विकास को बूस्टर डोज देने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने 100 करोड़ की लागत से शुरू होने वाली कई योजनाओं को मंजूरी दी। देखिए एक रिपोर्ट। मरुधरा को विकास का बूस्टर डोज, जनजातीय क्षेत्र विकास को मिलेगी नई रफ्तार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनजातीय क्षेत्र में संचालित कई योजनाओं, कार्यक्रमों और विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से जनजातीय क्षेत्र की विकास की योजनाओं को गति मिलने के साथ ही इन क्षेत्रों के निवासियों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नयन में मदद मिलेगी। सीएम ने जनजातीय विकास के लिए जिन योजनाओं को मंजूरी दी है उनमें शामिल हैं जनजाति जनभागीदारी योजना के लिए 10 करोड़ की स्वीकृति, मारवाड़ संभाग के जनजाति समुदाय के लिए 15 करोड़ की मंजूरी, सामुदायिक वन अधिकार क्षेत्र के विकास के लिए 10 करोड़ मंजूर, आवासीय विद्यालयों के क्षमता विकास के लिए 10 करोड़ की मंजूरी, कुपोषण, टीबी, सिकल सेल्स के मरीजों के लिए 5 करोड़ स्वीकृति, जनजाति म्यूजियम के विकास के लिए 3 करोड़ की मंजूरी, नवीन खेल अकादमी के निर्माण के लिए 5 करोड़ की मंजूरी, मां बाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 10 करोड़ मंजूर, जनजाति परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 10 करोड़ की स्वीकृति, छात्रों को आर्थिक सहायता के लिए 12 करोड़ रुपए की मंजूरी। वहीं मुख्यमंत्री ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 218 और संगणक के 250 पदों पर सीधी भर्ती की मंजूरी दी है। इस मंजूरी से विभिन्न विभागों में लंबे समय से रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजस्थान। प्रदेश में पिछले कुछ समय से भर्ती परीक्षाओं में नकल की घटनाएं सामने आई हैं। इस मामले की तह तक जाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। एक समिति का गठन आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन एमएल कुमावत की अध्यक्षता में किया गया। अब यह समिति 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंप देगी। प्रदेश की हाल के वर्षों में आरएएस से लेकर एलडीसी की सभी भर्तियां या तो रद्द हुई या फिर कोर्ट में कानूनी अड़चनों में फंस गई, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस समिति का गठन किया था। अब बात ओलंपिक खेलों की राजस्थान इकाई में चल रहे विवाद की। संघ के अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत के निधन के बाद राजस्थान ओलंपिक संघ 2 गुट में बंट गया है। एक गुट ने कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया तो दूसरा गुट उसके विरोध में खड़ा हो गया। राजस्थान ओलंपिक संघ में विवाद गहराया। 2 गुटों में बटा राजस्थान ओलंपिक संघ। कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति पर विवाद शुरू। 23 जुलाई से शुरू होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए राजस्थान में खिलाड़ी लगातार प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं, लेकिन इस बीच राजस्थान ओलंपिक संघ की इकाई में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राज्य ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष अजीत सिंह को बनाए जाने के बाद संघ के उपाध्यक्ष ने आपत्ति जताते हुए वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष की ओर से बुलाए गए कार्यकारिणी की बैठक को अनुचित बताया। कभी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ और उस इलेक्शन में भी नहीं हुआ, पर इन्होंने अचानक एक ऐसा कदम उठाया और उस कदम को भी ये यदि रेक्टिफाई कर लेते और जो उस दिन यहाँ मीटिंग में कह के गए कि मैं कार्यकारिणी की मीटिंग बुला रहा हूँ, तो ऐसा वातावरण पैदा नहीं होता। वहीं दूसरी ओर कार्यकारिणी की ओर से चुने गए वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष अनिल व्यास के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया। उनका साफ मानना है कि कार्यकारिणी के सदस्य ही संघ के वरिष्ठ सदस्यों को अध्यक्ष का प्रभार देते हैं और कार्यकारिणी के 27 सदस्य में से 24 ने मिलकर उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। कार्यकारी अध्यक्ष के लिए चुनाव होता है, उस कार्यकारिणी के द्वारा ही चुना जाता है और कार्यकारिणी के अंदर 27 मेंबर है। 27 में से 3 की डेथ हो चुकी है, 24 मेंबर है और हमने हमारे कार्यालय के द्वारा
1/7/2021 को एक नोटिस जारी हुआ, क्योंकि कोविड के कारण मीटिंग नहीं हो सकती थी, इसलिए उनको टाइम दिया कि भाई आप कार्यकारी अध्यक्ष के लिए आप अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति 10 तारीख तक आप दे दीजिए, जिसमें से मैं आपको बताऊं कि 10 तारीख तक हमारे कार्यालय के अंदर 16 व्यक्तियों की स्वीकृति आ चुकी थी कि भाई जो सीनियर है अजीत सिंह राठौड़ उसको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। एक तरफ जहां राज्य के खिलाड़ी ओलंपिक के विभिन्न प्रतियोगिता के लिए जी जान से तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य ओलंपिक संघ में कार्यकारी अध्यक्ष के चुनाव पर चल रहा विवाद चिंताजनक है, जिसके फिलहाल सुलझने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अब बात मरुधरा से ऊंटों की जा रही तस्करी की। जी हां, सीकर में ऊंटों की तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। देखिए रिपोर्ट। तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा। मरुधरा टू साउथ ऊंटों की तस्करी। रेगिस्तान का जहाज, तस्करी का महाजाल। ऊंटों पर तस्करों ने नजर गड़ा दी है। मरुधरा में रेगिस्तान के जहाज की तस्करी के लिए शातिरों ने महाजाल फैला दिया है। जी हां, सीकर के लक्ष्मणगढ़ में ट्रक में भरकर 10 ऊंटों को ले जा रहे उत्तर प्रदेश के 4 तस्कर पुलिस के शिकंजे में आ गए। गिरोह से पूछताछ में ऊंटों की तस्करी का साउथ कनेक्शन सामने आ गया। व्यक्तियों को इनको ट्रक सहित ट्रक में 10 कुल ऊंट थे, 3 ऊँटनी और 7 ऊँट। उनके साथ 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। अभी प्रारंभिक जो जांच है और पूछताछ है उसमें ये बात सामने आई कि ये बीकानेर में गांव-गांव में घूम करके और ऊँटों को खरीद कर और काटने के प्रयोजन से यूपी के रास्ते होते हुए साउथ में बेंगलोर तक जाना, ये ले जाना बता रहे थे कि वहाँ ले जाए। तो सुना आपने, मांस के लिए ऊंटों की तस्करी कर बेंगलुरु तक भेजा जा रहा है। गिरोह बीकानेर के गांव-गांव में घूम घूम कर 10 से 20 हजार रुपए में ऊंटों को खरीदता है और ट्रक के जरिए ऊंटों को दक्षिण के राज्यों में बेच रहा है। सीकर में पकड़े गए तस्करों से ये खुलासा हुआ है कि अब तक बड़ी संख्या में वो लोग ऊंटों की तस्करी कर चुके हैं और लगातार ऊंटों की तस्करी यहाँ से वहाँ तक की जा रही है। यहाँ से बहुत ही सस्ते दामों में खरीदे गए ऊंट दक्षिणी राज्यों में 1 लाख रुपए तक की कीमत में बिक रहे हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आइए अब आपको बताते हैं ट्रक के जरिए ऊंटों की तस्करी कर बेंगलुरु तक कैसे पहुंचाया जाता है। तो तस्करों का गिरोह बीकानेर से ट्रक में 10 ऊंटों को लाद कर आगरा पहुंचाता है। आगरा में किसी सुनसान जगह पर ऊंटों को उतारा जाता है। उसके बाद ऊंटों को लेकर तस्कर मध्य प्रदेश पहुंचते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के सेंधवा बॉर्डर से हैदराबाद पहुंचता है और फिर हैदराबाद से ऊंटों को बेंगलुरु पहुंचा दिया जाता है, जहां तस्कर 10 ऊंटों को 8 से 10 लाख में बेचता है। फिलहाल पुलिस लंबे वक्त से की जा रही ऊंटों की तस्करी के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप कुमार की रिपोर्ट। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई है और आज कहां है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।